चलिए आज बात करते हैं जसप्रीत सिंह के स्टैंड अप स्पेशल ग्रोन अप की। ये स्पेशल सिर्फ कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक बेटे से पिता बनने तक के पूरे सफर का एक बहुत ही मजेदार और दिल को छू लेने वाला नजरिया है। तो इस स्पेशल की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने टॉपिक से। ये वो टॉपिक है जिससे लगभग हर शादीशुदा जोड़ा गुजरता है, बच्चे पैदा करने का जबरदस्त सामाजिक दबाव। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये प्रेशर अक्सर औरतों पर कहीं ज्यादा होता है। तो सवाल ही उठता है कि ये प्रेशर आता कहाँ से है। सिंह बड़े मजेदार तरीके से बताते हैं कि भाई ये तो हर जगह से आता है, चाहे वो ताकझां करने वाले रिश्तेदार हों या फिर वो पूरा समाज जो चाहता है कि हम जिंदगी के हर माइलस्टोन को एक चेकलिस्ट की तरह टिक करते जाएं। और इससे बचने का उनका नुस्खा बड़ा ही अनोखा है। वो कहते हैं, बेशर्म हो जाओ, मतलब इस दबाव को पूरी ईमानदारी से टालते रहो, और ये फैसला तभी लो जब आप इसके लिए सच में दिल से तैयार हों। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां सिंह एक और बड़ी दिलचस्प बात की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि समाज में पिताओं के मुकाबले माओं को जो इज्जत मिलती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क को दिखाने के लिए सिंह क्या करते हैं, वो दो बिल्कुल उल्टी कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तरफ है माँ के पैरों में जन्नत, जहां माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, और दूसरी तरफ बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब एक तरफ माँ इतनी बड़ी है और दूसरी तरफ बाप पैसे से भी छोटा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो ये भी बताते हैं कि कैसे हर अच्छी चीज के नाम के आगे मदर या माँ जुड़ जाता है, जैसे मदर नेचर, मदरलैंड। और पिताओं के हिस्से क्या आता है? शुगर डैडी, जो हम सब जानते हैं उतना सम्मानजनक तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से में, और यहां से ना कॉमेडी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सिंह हमें ले चलते हैं आज के जमाने की पेरेंटिंग की उस दुनिया में जो कह सकते हैं कि बिल्कुल एक भूल भुलैया है। अप्रत्याशित खर्चे हैं और ऐसी सलाहें हैं जो दिमाग घुमा दें। जैसे वो बताते हैं कि उनके बच्चे के पैदा होने का ऑन रोड खर्चा, जैसा वो कहते हैं, 5.5 लाख रुपए आया। जरा सोचिए, कहाँ वो जमाना जब घर पर ही बच्चे हो जाते थे, और कहाँ आज के ये लाखों के हॉस्पिटल बिल। कितना बड़ा बदलाव है ये। और फिर वो आज के इस मॉडर्न फ्रेज हम प्रेग्नेंट हैं का भी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ मर्द कैंटीन में मजे से नाश्ता कर रहा होता है, और असल में तो सिर्फ औरत ही है जो लेबर पेन की तकलीफ से गुजर रही होती है। और ये वाली स्लाइड तो कमाल है। ये आज के नए पेरेंट्स का दर्द दिखाती है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील से जो सलाहें मिलती हैं वो कितनी कंफ्यूजिंग होती हैं। एक रील कहेगी बच्चे को फ़ोन दो, अगली ही कहेगी कभी मत देना। आप फ़ोन छीनते हो तो एक और रील आ जाती है कि छीनना नहीं है, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। मतलब एक नए माँ बाप करें तो करें क्या। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल टर्न आता है। ये उस पल के बारे में है, उस चौंका देने वाले एहसास के बारे में, जब किसी को ये रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे अपने ही पिता की कॉपी बनता जा रहा है। सिंह की एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है। वो कहते हैं कि बाप बेटे के रिश्ते में ना कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है, और समझ हमेशा एक पीढ़ी लेट चलती है। जब बेटा छोटा होता है तो बाप उसकी बातें नहीं समझता, जब बेटा टीनेजर होता है तो वो बाप को नहीं समझता, और ये साइकिल बस चलती रहती है। इसी बात को समझाने के लिए वो बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं, ट्यूबलाइट तोड़ने वाला किस्सा। उनके पिता ने डांटने की बजाय उन पर फाइन लगा दिया था। उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये एक पहेली थी जिसका असली मतलब उन्हें सालों बाद समझ में आया। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे स्पेशल के सबसे भावुक, सबसे इमोशनल हिस्से पर। यहां कॉमेडी पीछे छूट जाती है और एक बहुत गहरी समझ सामने आती है, और इसकी वजह बनती है जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाली एक घटना। अपने पिता के अचानक चले जाने के बाद जसप्रीत उस दर्दनाक एहसास के बारे में बात करते हैं कि यार, जिस इंसान को मैं अब जाकर समझना शुरू कर रहा था, उसी को मैंने खो दिया। अभी तो समझ आना शुरू हुआ था यार। और यहां वो पिता की एक ऐसी डेफिनेशन देते हैं जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, बाप एक तिरपाल की तरह होता है जो बारिश में आपको बचाता है। वो आपका वो आखिरी फोन कॉल होता है जब आप सबसे बड़ी मुसीबत में होते हैं और पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है। और ये स्लाइड माँ और बाप के साथ रिश्ते के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बेटे का अपनी माँ के साथ क्या रिश्ता होता है? वो उसके सामने हमेशा छोटा बच्चा बना रहना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वो कितना उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन पिता के सामने उसे ये साबित करना होता है कि वो कितना बड़ा हो गया है, कितना इंडिपेंडेंट हो गया है। और स्पेशल का अंत किसी जोक पर नहीं होता,
ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात पर ख़त्म होता है। वो कहते हैं, लोग कहानियों में जिंदा रहते हैं। और ये कहानियाँ आती कहाँ से हैं? ये उन पलों से आती हैं जो हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। इसलिए उनके साथ वक्त बिताना इतना ज़रूरी है, ताकि हमारे पास वो यादें हों, वो कहानियाँ हों जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रख सकें।